Friends, this is DP Dwivedi, your mathematics teacher. I hope you will remain healthy and prosperous in your homes, and you are studying very much and doing hard work. So here we have lecture number 14 of mathematics, chapter second polynomials. In previous video, you have been given some questions to solve with extra questions. I hope you have been doing good. So here again we are taking question number 4, in which we will use identity a plus b plus c whole square. So this is a part. This is a sixth part of question number 4. So student, here we will expand this using identity x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. So student, this is the identity 2xy, 2yz, 2zx. Now here student, as you have been told, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल x के प्लेस में क्या रखेंगे आप? x के प्लेस में रखेंगे 1/4a. y के प्लेस में क्या रखेंगे आप? रखेंगे -1/2b. और z के प्लेस में क्या रखेंगे आप रखेंगे 1. तो स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, टू गिव अटेंशन हाउ टू राइट. x y z की जगह क्या रखेंगे, या इन अदर वर्ड्स abc की जगह क्या रखेंगे. यदि हमारा फार्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर में होगा, तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी. यहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान देना है. अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे नहीं. ओके, तो बी रेडी. नाउ एक्स स्क्वायर हियर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1/4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मीन्स 1/2b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस नाउ 2xy, तो 2 into x means 1/4a and y means -1/2b, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ये रखा है. एंड प्लस 2xy एंड प्लस 2yz, 2 into y means -1/2b and z means 1. तो here student, it is very clear that we have put 2xy plus 2yz, and now last term is 2 into z into x. So we can write here plus 2 into z means 1 and x means 1/4a, 1/4a. तो सबसे पहले स्टूडेंट बी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली आप वैल्यू पुट कीजिए अपने आइडेंटिटीज में. देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है और साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है वहां पे आपको अटेंशन देना है, जिससे मिस्टेक ना होने पाए. तो बी केयरफुल. नाउ हियर वी कैन राइट 1/16a स्क्वायर, ओके, प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर करने पर कोई भी जो नेगेटिव है अंदर वो पॉजिटिव हो जाता है. अब आप यहाँ जाइए, इस टर्म में यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो फाइनली माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप. तो क्या बचेगा 1/4a into b. In this term student, we have 1/4ab with negative sign. Now आप यहाँ पहुँच जाइए, 2 2 कैंसिल आउट, प्लस इंटू माइनस माइनस b. Only in this term we will write only minus b, and this is final term. 2 2 जा 4 कैंसिल आउट किया आपने, अल्टीमेटली आएगा प्लस a/2. स्टूडेंट, दिस इज द आंसर. तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिए हुए, कभी कभी आपको स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा 1/√2x माइनस √3y, कुछ भी लिखा रहे, तो सबसे पहले आप जो टर्म है आपके एक्स वाई जेड या ABC, उसमें आप इसको अलग से लिख लें. देन आइडेंटिटी यूज करें, और आइडेंटिटी में बहुत ही केयरफुली वैल्यू पुट करें, साइन का ध्यान रखें, आपका आंसर 100% सही आएगा. तो ओके स्टूडेंट्स, राइट दिस.
तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव another question, question number 5. In this case we will factorize the given expansion. इसके पहले वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंड किया था, शॉर्ट फॉर्म गिवन था, बट इन दिस केस एक्सपेंशन यानी एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन हियर, वी हैव टू समराइज इट. अब हमको क्या करना है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. अब देखिए कैसे. तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. दीज थ्री टर्म्स कैन बी रिटन एज स्क्वायर फॉर्म. 2x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर. नाउ प्लस स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि थ्री टर्म्स में टू टर्म नेगेटिव हैं. पहले आप देखिए ध्यान से कि ये और ये टर्म दो नेगेटिव टर्म हैं. इन नेगेटिव टर्म्स में हमें ये जज करना है, देखना है कि कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको आप लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं क्या वो सभी पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, नेगेटिव है तो देखिए कौन कौन से टर्म नेगेटिव हैं. फिर जो नेगेटिव टर्म है उनमें दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है. आप देख सकते हैं हियर वेरिएबल z इज कॉमन इन बोथ. इन दीज टू टर्म्स वेरिएबल z इज कॉमन. तो क्या करेंगे हम, z वाले में हम माइनस साइन यहाँ पे यूज कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ अब हमने क्या किया, ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस c स्क्वायर. नाउ प्लस 2 क्या होता है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए हम यहाँ देखेंगे 2x इंटू b 3y. ओके. देन अगला है 2bc. इस बार ये b है ये c है, तो आपको हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी की जगह हो जाएगा आपका 3y एंड c की जगह हो माइनस 4z. ओके स्टूडेंट्स. एंड लास्ट टर्म होता है 2ca. तो 2 इंटू सी की जगह है आपका माइनस 4z और a की जगह है आपका 2x. दीज थ्री टर्म्स आर देयर. कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है होल स्क्वायर वाले आप यहाँ से लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे साइन माइनस किस किस में है. जिन दो टर्म से साइन नेगेटिव है उनमें देखिए वेरिएबल कौन सा कॉमन है. यहाँ पे जेड वेरिएबल कॉमन है, तो जेड वाले इस टर्म में हम माइनस साइन यूज कर देंगे. ओके. इसके बाद हमें मालूम है कि जब हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी लिया, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी इंटू सी लिया. लास्ट वन प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी इंटू ए लिया. इनको हमें देखना नहीं. अब हम देखते क्या है कि ये जो हमारे टर्म्स आए हैं ये वाले, और इनको देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ये इससे टैली कर गया. यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस से माइनस लगा जाएंगे, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो 24 इससे टैली कर गया. ओके. लास्ट वन ये नेगेटिव होगा, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 zx, तो ये आपका इससे टैली कर गया. टैली हो गया. जब एग्जैक्ट टैली हो जाए तो इसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ से लेंगे 2x, यहाँ से लेंगे प्लस 3y और यहाँ से लेंगे माइनस 4z और आप ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे. ये आपका आंसर हो गया. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, अटेंशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z. तो ये दोनों आंसर हैं आपके. ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है. अगर आप माइनस कामा ले लेंगे तो अगली बार ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव था पहले वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इन दोनों तरीकों को हम, इन दोनों मेथड से हम आंसर लिख सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी सिंपल वे. एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपने लिखा, कोई भी क्वेश्चन दिया है, आई होप जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है आप ऐसे ही करेंगे उसको, या आपकी जो सेकंड बुक है आर.एस. अग्रवाल उसमें कुछ मोर क्वेश्चंस दिए होंगे ऐसे, वहाँ आप जरूर उसको करिएगा. सेकंड पार्ट का भी हम हिंट करेंगे. अभी यहाँ देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से जो फर्स्ट थ्री टर्म है उनको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है. ओके. इसके बाद देखना है किन टर्म से नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो जिन दो टर्म में नेगेटिव है उसमें देखिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है. यह हमने देखा जेड दोनों में कॉमन है, तो जेड में हम नेगेटिव यूज कर देते हैं. ओके. इसके बाद जो हमारी आइडेंटिटी है वो हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन 2ab, तो 2ab ये हमारा क्या था, एक इक्विवेलेंट था, ये b था ये c था, तो यहाँ हो गया 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी. ओके. प्लस 2 इंटू बी इंटू सी. ओके. और लास्ट में 2 इंटू सी इंटू ए यहाँ रखा.
इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये टर्म इसके इक्वल होना चाहिए विथ साइन, सेकंड टर्म इस सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए विथ साइन, एंड थर्ड टर्म इस थर्ड के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2x, यहाँ से 3y विथ साइन, और यहाँ से 4z विथ साइन एंड होल स्क्वायर, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म, और दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द वे टू फैक्टराइज, मीन्स अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म गिवन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इन बोथ द वे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स, तो इट वाज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ प्लीज राइट दिस। हाँ, तो स्टूडेंट्स हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू एक्सपेंड, दैट इज राइट फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने देखा कि हर पार्ट में होल क्यूब है। इट मीन्स हियर दिस इज द न्यू टाइप ऑफ एक्सपेंशन, हियर वी विल यूज a plus b whole cube or a minus b whole cube identities. Identities are here, student. a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into bracket में a plus b, and a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab and bracket में a minus b। ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया जा चुका है कि ये तो एक प्रकार से मेन आइडेंटिटीज हो गई, इन्हीं को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप देखिए, आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वी हैव 2x plus 1 होल क्यूब। ओके, अब ये आपका एक प्रकार से a की जगह है और ये आपका b की जगह है, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इस फॉर्म में a plus b होल क्यूब में, a क्यूब मीन्स 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a मीन्स 2x एंड b मीन्स 1। तो ये आपका जो बीच का टर्म हो गया, सॉरी 3ab, दैट इज 3 इंटू a इंटू b, एंड अंडर ब्रैकेट a प्लस b आप देख रहे हैं, दैट इज 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स गिव अटेंशन टू दिस एक्सपेंशन। यहाँ हमने पहली आइडेंटिटी यूज किया, ये पहला जो टर्म है इसको हमने a माना, दूसरे वाले को b माना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू b, एंड ब्रैकेट में a प्लस b लिख दिया हमने। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x होल क्यूब, 8x क्यूब प्लस 1। नाउ 3 टू जा 6x एंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1 स्टूडेंट हियर। नाउ फाइनल स्टेप में इसको हम ओपन करेंगे, 8x स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू जा 12x स्क्वायर। ये तो आप समझ रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ 6x प्लस 1 दैट इज 6x। आप इसको यहीं एज ए आंसर छोड़ सकते हैं, बट इन अदर केस आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। कैसे, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये भी आपका आंसर है। इसमें क्या है, इसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है उसको हमने डिसेंडिंग फॉर्म में रख दिया है, पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो स्टूडेंट दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन एक्सपेंड दीज टर्म्स यूजिंग a plus b whole cube identity or a minus b whole cube identity. So student write down this solution, and similarly you can solve other parts. Okay student. हाँ, तो स्टूडेंट हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टेकन फोर्थ पार्ट, यू नो x माइनस 2/3y होल क्यूब। अब आप देखिए इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। हम सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट हियर। तो यूजिंग a, ये आपका क्या है, a की जगह है, और ये क्या है आपका b की जगह है। आप लिख सकते हैं a क्यूब दैट इज x क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ b क्यूब माइनस b की जगह आपका हो जाएगा 2/3y होल क्यूब माइनस 3 इंटू a मीन्स x,
and b means 2/3y. And now finally under bracket a minus b, that is x minus 2/3y. तो ओके स्टूडेंट्स, बी केयरफुल टू राइट द स्टेप्स, ईच स्टेप, हर स्टेप को लिखने में बहुत ही केयरफुली यूज कीजिएगा, साइन, सिंबल्स एक्सेट्रा। अब इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है, तो ये एक्स क्यूब हो गया माइनस 2/3 होल क्यूब। आप जानते हैं 2 का होल क्यूब कितना हुआ 8, 3 का होल क्यूब 27 एंड हियर y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 कैंसिल आउट, तो 2xy माइनस 2xy यू कैन राइट एंड अंडर ब्रैकेट x माइनस 2/3y, आप ऐसा लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x²y। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस 2xy इंटू दिस, तो 2 2 जा 4, 2xy ऐसे लिख सकते 2xy मल्टीप्लाइड बाई 2y/3 एंड फाइनल स्टेप x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x² प्लस 2 2 जा 4 xy²/3, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन 4th of 6 x minus 2/3y whole cube. So students, I hope you will expand similarly other parts of question number 6 from your NCERT book, and you will certainly expand similar questions from your R.S. Agarwal book, and you will do much more practice and you will learn all the identities. So students, now today we have completed question number 6 of 2.5, and in next video we will solve questions 7, 8, 9, etc. Till then, be ready, prepare and do practice, and still if you have any problem, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आप क्वेरी करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आपको हम जिसका सलूशन दे सकें। इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, till then take care of yourself. Okay student, thanks.